दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यहाँ पर बहुत अच्छा ही सत्संग का कार्यक्रम चलते रहता है। लोगों की बड़ी श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है गुरु महाराज पर। लोग धन का सदुपयोग करते रहते हैं। यहाँ के लोगों के अंदर में साधना के प्रति भी बड़ी सजगता नजर आती है। लोग साधना के प्रति भी विशेष समझदारी रखते हैं और अभिरुचि रखते हैं। मैंने देखा है यहाँ बहुत अच्छे साधक भी हैं, साधिका भी हैं, महिलाएं भी साधना में सम्मिलित होती रहती हैं। यह सराहनीय बात है। यहाँ पर अस्थायी रूप से कोई साधु सन्यासी महात्मा नहीं रहते। यहाँ के जो सदगृहस्थ हैं, जो संचालक हैं, उनके माध्यम से आश्रम का जो दैनिक कार्य है वह संपादित होते रहता है और सुचारू ढंग से सत्संग का कार्यक्रम समय पर होते रहता है। यहाँ की यह विशेषता रही है। आज से नहीं, बहुत वर्षों से कटिहार सत्संग आश्रम में महात्मा के नहीं रहने पर भी जो साधक हैं, सदगृहस्थ हैं, सत्संगी हैं, वे आश्रम को चलाते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐसे आश्रम हैं जहाँ महात्मा नहीं आते हैं, न रहते हैं। बहुत लोग कहा भी करते हैं कि मेरे यहाँ महात्मा नहीं है, एक दे दीजिएगा। महात्मा ढूंढने से कहाँ मिलेंगे? महात्मा भी जो प्रवचन करने लग जाते हैं वो अस्थायी रूप से कहीं नहीं ठहर पाते, जो प्रचारक हो जाते हैं। आपके यहाँ भी जो महात्मा रहेंगे, यदि वो प्रचारक है तो अस्थायी रूप से आपके यहाँ नहीं रहेंगे, प्रचार प्रसार में जाते आते रहेंगे। इसीलिए संत मत में सब अपना अपना सत्संग करिए, ध्यान करिए, गुरु महाराज का जो नियम है उसका पालन करिए, सब गृहस्थ महात्मा बन जाइए। इसमें क्या है? स्तुति विनती करिए, सत्संग आश्रम को चलाइए। तो यहाँ मैं देखता हूँ कटिहार में महात्मा नहीं रहने पर भी लोगों का जो तादाद है, सत्संग में जो उपस्थितियाँ हैं बहुत अधिक होती हैं। लोग अधिक रूप में आते रहते हैं। वैसे तो मंगलवार को यहाँ सत्संग होता है, लेकिन जब सत्संग का कार्यक्रम रहता है अन्य दिन भी आप लोग आ जाते हैं। यह यहाँ की विशेषता है।
कटिहार के जो सत्संग प्रेमी हैं, बड़े जागरूक हैं, सजग हैं और संत मत को समझते हैं। हमारे बाबा साहब ने अर्थात बाबा देवी साहब ने जो संत मत का प्रचार प्रसार किया, सभी वर्गों के बीच में किया, सभी धर्मों के बीच में किया, सभी जातियों के बीच में किया, सभी संप्रदायों के बीच में किया। बाबा देवी साहब स्वयं काला कोट पहनते थे, लेकिन कितने ऊंचे दर्जे के साधक थे, संत थे। वो उसी वेश में प्रचार करते थे, साधना करते थे, सत्संग करते थे। संत मत में वेश विशेष की कोई बात नहीं है, साधना विशेष की बात है। आप लोग धीरजलाल गुप्त साहब को जानते होंगे। वे परिवार में रह करके संत मत का प्रचार प्रसार करते थे, साधना करते थे। बाबा देवी साहब के शिष्य थे। क्या आदर्श उन्होंने दिया, इतना ज्ञान उनके पास था कि सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज गए थे उनसे संत मत की बात सीखने के लिए। ऐसे लोग संत मत में हैं जो गृहस्थ से जाकर के संत मत की बात विरक्त सीखते हैं, विशेषता है। उसी तरह से ज्ञान आपके पास है, आप भी साधु स्वभाव के हैं, आपका आचरण साधु वाला है तो आप भी साधु हैं। आचरण विशेष की बात संत मत में होती है। तो इस तरह से संत मत में गृहस्थ, विरक्त, साधु, सन्यासी कोई भी है, यदि साधना करते हैं तो सराहनीय है। जब गुरु महाराज धीरजलाल गुप्त से मिलने के लिए गए थे पहली बार, उनसे बातचीत हुई। उस क्रम में सदगुरु महाराज ने धीरजलाल गुप्त से पूछा था, आपका क्या मत है? गुरु महाराज ने जब पूछा तो धीरजलाल गुप्त ने कहा संत मत। और पूछा था सत्संग क्या है? धीरजलाल गुप्त ने कहा था ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार ये सत्संग है। और गुरु महाराज ने कहा था क्या आप सभी संतों को मानते हैं? धीरजलाल गुप्त ने कहा हाँ, मैं सभी संतों को मानता हूं। इससे गुरु महाराज के मन में बड़ी आस्था जगी और गुरु महाराज संत मत को स्वीकार कर लिए और दीक्षा लेकर के महान बन गए। इस संत मत इतना सरल, सुगम, सहज है, कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करके आप उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो सत्संग है ये हमारे आदरणीय बाल किशोर शाह जी जो हैं, जो हम लोगों के बीच में बैठे हैं, इनकी जो बच्ची है दामिनी कुमारी, उसका जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में यह सत्संग रखा गया है। दामिनी 11 वर्ष की हो गई, 11वां जन्मदिन है और 5वीं में पढ़ती है। बड़ी संस्कारी बच्ची है, भविष्य बड़ा उज्जवल है और मेधावी भी है, कुशाग्र बुद्धि की है। इनके पिताजी बता रहे थे पढ़ने में बड़ी तेज है। इनके जो भाई हैं चंदन कुमार, उन दोनों में कंपटीशन चलते रहता पढ़ने में। यदि चंदन विशेष पढ़ लेता है तो दामिनी के मन में होता है कि मैं भी इससे विशेष पढ़ूं। बच्चों में यह अच्छा संस्कार है। मन में यदि कंपटीशन होता है वो बच्चा आगे बढ़ता है, मैं भी इससे आगे पढ़ूं, विशेष पढ़ूं।
तो जो कंपटीशन मन में रखते हैं वो बहुत तेज होते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहादुर होते हैं, मेधावी होते हैं। तो बाल किशोर शाह के जो बच्चे हैं दोनों बड़े मेधावी हैं, दोनों तेज हैं। मैं जब घर पर गया था तो दामिनी और उसकी माँ जो शोभा देवी है, उन दोनों ने मुझे बड़े अच्छे से खिलाया, सत्कार किया, सम्मान किया। तो इनकी माँ भी बड़ी सुशीला है, दामिनी की माँ। तो वहाँ जब गया तो बच्चों के विषय में बताया, इनके बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं और बाल किशोर शाह बाबू भी चाहते हैं कि अपने से इसको बड़ा बनावे। बाल किशोर शाह बाबू आर्मी जवान में रहे हुए हैं, देश रक्षा में ये गए थे, अभी घर पर रहते हैं। इनके अंदर में सेवा भावना है, देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी, सत्संग के प्रति भी, साधु महात्मा के प्रति भी। उसी भावना से ओतप्रोत होकर के बाल किशोर बाबू ने यह सत्संग का आयोजन रखा कि बाबा को बुला करके हम सत्संग कराएंगे। तो यह संयोग ऐसा बैठ गया कि बच्ची के नाम से यह सत्संग हो रहा है। दामिनी का अर्थ होता है विद्युत, बिजली, चंचला, ये पर्यायवाची शब्द है। गुरु महाराज ने लिखा है दामिनी दमके, चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे गिरो और तुम्हें बढ़ना होगा। ये गुरु महाराज ने लिखा है। तो दामिनी जो है ये विद्युत है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जैसे दामिनी चमकती है, बिजली चमकती है, उसी तरह से दामिनी भी संसार में चमक जाए और आगे बढ़े खूब बढ़िया से। इसमें विद्या की चमक हो, सदाचार की चमक हो, शिष्टाचार की चमक हो, ज्ञान की चमक हो, सेवा भावना की चमक हो, साधु सेवा की चमक हो। ऐसे इसके अंदर में चमक पड़े ताकि ये दुनिया में चमक जाए। इनके पिताजी ने जो सत्संग कराया है शुभ कामना के लिए, मंगल कामना के लिए, बच्चों में अच्छा संस्कार हो इसी निमित्त कराए हैं। तो नाम भी बड़ा अच्छा है, नाम के अनुरूप संस्कार भी अच्छा है दामिनी में, और स्वाध्याय भी बड़ी अच्छी ढंग से करती है। इस तरह से जो बच्चे होते हैं संसार में नाम करते हैं, माँ बाप जो संस्कार डालते हैं उसका भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अभी दामिनी बैठी है सत्संग में, 11 वर्ष की हो गई है। जब और पढ़ेगी और बढ़ेगी संतमत सत्संग को समझेगी। जब संतमत सत्संग को समझेगी संस्कार लेके जाएगी और यही संस्कार इसके जीवन में शोभा बढ़ाएगा। यह बच्चों का संस्कार जो माँ बाप दिया करते हैं अच्छा करते हैं। हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, भगवान श्री राम के जीवन को सुन रहे थे। उसमें यह कहा गया कि जो माँ बाप को प्रणाम करते हैं, मानते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, उनका जीवन सुखद होता है। हमारे भगवान श्री राम ने भी आदर्श दिया है। उनके संस्कारों से बच्चों में सीख डाल सकते हैं। क्या संस्कार था? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। यह भगवान श्री राम का संस्कार है। सवेरे उठते थे,
माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। इससे क्या होता है? कद अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। जो वृद्धजनों की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, पूज्यजनों की सेवा करते हैं, उसके जीवन में 4 चीज बढ़ती है। क्या? आयु। हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृतियों में यह सिखाया जाता है कि बड़ों को प्रणाम करो। प्रणाम करने से आयु बढ़ती है और विद्या भी बढ़ती है। प्रणाम करने से विद्या बढ़ती है। आयु विद्या यश, वह बच्चा यशस्वी होता है। जो विनम्र होता है, शिष्टाचार का पालन करता है, जो प्रणाम करता है, यशस्वी होता है। बलम, बलम का मतलब बल बढ़ता है। वृद्धजनों को, गुरुजनों को प्रणाम करने से बल की वृद्धि होती है और वह बच्चा किसी भी कार्य में विजयी होते हैं। इसलिए ये संस्कार बच्चों में डालना चाहिए, जो हमारे प्रभु श्री राम ने करके दिखाया। जब आप प्रणाम करते हैं तो कैसे विजय प्राप्त करते हैं? एक महाभारत की घटना है, प्रेरणादायक है, सीखने लायक है, सबों को सीख लेनी चाहिए। जब कौरव और पांडव दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था, तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव। अब युद्ध के लिए शंखनाद होगा, युद्ध प्रारंभ होगा। उसी समय युधिष्ठिर के मन में होता है, लड़ाई तो लड़नी है, और जिससे लड़ाई लड़नी है वो सामने में हमारे गुरुजन खड़े हैं, हमारे वृद्धजन खड़े हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। शिष्टाचार कहता है कि बड़े यदि सामने खड़े हो तो प्रणाम करना चाहिए। तो युधिष्ठिर के मन में होता है, लड़ेंगे जरूर, लेकिन एक बार प्रणाम कर लेते हैं। हम अपने स्वभाव और संस्कारों से क्यों वंचित रहेंगे? युधिष्ठिर का जो स्वभाव था वह बड़ा उत्तम था, आदरणीय था, माननीय था। युधिष्ठिर जी महाराज अपने जेड़े से, खेमे से निकल करके गुरुजनों को, बड़े जनों को प्रणाम करने के लिए चलते हैं। उधर दुर्योधन था विपक्षी, कुछ दूर ही गए होंगे। दुर्योधन के मन में होता है कि जो युधिष्ठिर है वो डर गया है, डर के मारे समर्पण करने आ रहा है, सरेंडर करने आ रहा है, ये अब नहीं लड़ेगा। अपनी भावना व्यक्त करते हुए दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है कि पितामह श्री देखिए, युधिष्ठिर तो डर गया, अभी क्या लड़ेगा? अभी तो ये मेरी सेनाओं के पराक्रम को देखा भी नहीं है, सिर्फ सेना के समूह को देख करके ही डरा है। सेना के पराक्रम को देखेगा तो ये हदस जाएगा ये, और ये सरेंडर करने आ रहा है। भीष्म पितामह ने कहा देखो भाई का वो डरा नहीं है, तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं है, वो सरेंडर करने नहीं आ रहा है। वो कहाँ आ रहा है, क्या करने जा रहा है, तुम सिर्फ देखो। सीधे चले गए भीष्म पितामह के पास, चरणों में झुक के नमन किए, प्रणाम किए। पितामह उठा लेते हैं, छाती से लगा लिए और युधिष्ठिर से कहते हैं विजयी भव। प्रणाम किए
प्रणाम करते ही मानव का यह स्वभाव होता है, संस्कार होता है, ये नेचुरल प्राकृतिक है। किसी के सामने यदि आप झुकते हैं तो व्यक्ति आपको उठा देता है। विनम्रता होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए। युधिष्ठिर जी जैसे झुके, भीतर से परमात्मा आवाज है, आत्मा की आवाज है, विजयी भव। छाती से लगा करके कहता विजयी भव। दुर्योधन सुन लिया, वो कहता पितामह आप मेरे पक्ष के सेनाध्यक्ष हैं और विपक्षी जो है, विरोधी जो है युधिष्ठिर, उसको आप विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। ये कैसी बात है? सेनाध्यक्ष हमारे हैं, अब विजय होने का दुश्मन को देते हैं आशीर्वाद। इस पर युधिष्ठिर जी महाराज की विनम्रता को बताते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, अहंकार का जो नाग है, इसीलिए तुम कहां से प्रणाम करेगा किसी को? जो तुमको आशीर्वाद मिलेगा तो भी प्रणाम करता। युधिष्ठिर को तो भी विजय होने का तुमको आशीर्वाद देता, लेकिन अहंकार का जो नाग है, इसीलिए तुम कहां से प्रणाम करेगा? मैंने इसको विजय होने का आशीर्वाद नहीं दिया है, बल्कि युधिष्ठिर ने जो प्रणाम किया है उसी सद्भावना के कारण इसको विजय का आशीर्वाद मिला है। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और लोगों के पास गए, जिनको जिनको वो प्रणाम किए सबको शुभकामना दी, आशीर्वाद दी। होता क्या है, यह जो प्रणाम किए, सबकी शुभकामना लिए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लड़ाई लड़ी गई, युद्ध करना पड़ा, अपना जो कौशल है वो दिखाना पड़ा, लेकिन साथ में जो आशीर्वाद था, सभी विपत्तियों को आशीर्वाद काटते चला गया। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपना बल लगाते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन यदि आपके पास बूढ़े बुजुर्ग बड़ों का आशीर्वाद होता है, वो भी शक्ति काम आती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं प्रणाम करना चाहिए। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। दीन का मतलब होता है विनम्रता। यदि आपके अंदर में विनम्रता है तो क्या होगा? कहते हैं जो विनम्र होते हैं गुरु की शरण में जाते हैं। यदि उदंडता है, आप शरण से भी नीचे गिर जाते हैं। विनम्रता होनी चाहिए। लोग आजकल विनयी को, जो विनम्र होते हैं, उसको बेवकूफ समझता है। आप प्रणाम करिएगा, बेवकूफ समझेगा, झुकिएगा तो कहेगा डर गया है। ये सोच है, लेकिन जिनकी ये सोच है उसका संस्कार अच्छा नहीं है, लेकिन जो झुकते हैं उसका संस्कार अच्छा है। गुरु महाराज कहते हैं विनम्र बन करके रहिए, तब क्या होगा? गुरु के शरण में जाएंगे। जो उदंड हो जाता है वो उजड़ जाता है। बाबा नानक ने कहा है, नानक नन्ना होइरो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े पिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। महीन बन करके रहो, छोटा बन करके रहो। दूब को देखे होंगे, छोटी छोटी घास होती है, उसी को तोड़ करके पंडित जी पूजा में चढ़ाने ले जाते हैं। दूब जैसी घास तो और भी है, लेकिन उसको नहीं ले जाते। दूबे को क्यों ले जाते हैं? इसलिए दूब जो है वो मंगल सूचक है, वह सात्विकता से युक्त है, सहनशीलता का प्रतीक है। इसीलिए दूब को चढ़ाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष गिर गए दूब खूब के,
बिड़खी में वृक्ष होता है, बड़ा बड़ा वृक्ष आंधी तूफान में धराशायी हो जाता है। जो दूब है छोटी सी, वो टूटती नहीं है, भले आंधी हिला डुला देता है लेकिन वो टूटेगी कभी नहीं। क्यों? उसमें विनम्रता है, मुलायमता है, सहनशीलता है, इसीलिए वो नहीं टूटती है। लेकिन गाछ में अकड़ है, अहंकार है, इसीलिए वो टूट जाता है। तो संतों ने कहा अपने में विनम्रता लानी चाहिए। जो विनम्र होंगे वही आगे बढ़ सकेंगे, उदंड होंगे तो टूट जाएंगे। एक महात्मा था, उन्होंने अपने सभी सेवकों को करीब बुलाया। सबों को उसने कहा कि मेरे मुंह को देखो। सब देखने लगे। महात्मा जी मुंह खोल दिए थे, बोले कि मेरे मुंह में क्या है? सभी सेवकों ने कहा आपके मुंह में तो सिर्फ जीभ है, दांत एक भी नहीं, सब टूट गया है। बोले कि तुम लोगों ने सीखा कुछ? बोले नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। इसमें क्या सीख है? महात्मा ने कहा पहले जीभ की दांत। तो शिष्यों ने कहा कि पहले जीभ तब दांत। बोला अब सीख गया? बोले नहीं, अभी भी नहीं सीखे। महात्मा ने कहा जीभ मुलायम होती है, दांत कड़ा होता है। जो कड़ा सो झड़ा, जो मुलायम सो रहा। जब खाते हैं हम लोग, मुंह चलाते हैं तो जिभ्या के कारण चलाते, जीभ के कारण। जीभ घुमाती रहती है तभी आप भोजन खा पाते हैं। कभी कभी घूमने के क्रम में जीभ को दाब देता है, इतना जोर से दाबता है कि जीभ बेचारी छटपटा जाती है। जीभ श्राप देती है, तो हमको सता रहा है, हमसे पहले तू मर जाएगा, चला जाएगा। तो वही दांत जो है ना पहले चला जाता है। और जीभ जन्म से साथ रहती है, मरण तक साथ रहती है। तो उसी तरह से जो मुलायम होता है, जिनमें विनम्रता होती है वो रहते हैं, जिसमें उदंडता रहती है वो नहीं रह पाते। गुरु महाराज कुप्पा घाट में ध्यान करने गए थे। गुरु महाराज जब शुरू में गए, उनके साथ भोजन बनाने वाला एक सेवक था। गुफा में गए ध्यान करने के लिए, सेवक से बोल दिए थे कि तुम भोजन बनाओ, भोजन बना के रखो, मैं ध्यान करके आता हूँ। जो रसोईया था पानी चढ़ाता है और मिट्टी का चूल्हा है, जहाँ गुफा है उसी के पास, उसमें कुप्पा घाट बना नहीं था। जो इधर भोजन बना रहे थे, पानी गर्म ही हो रहा था, तब तक में राजेंद्र बाबू के बड़े भाई, जिसने दृष्टियों की क्रिया गुरु महाराज को बतलाया, वही राजेंद्र बाबू मायागंज में रहते थे। उनके बड़े भाई आए देखने के लिए। इधर खाली जगह थी, दीवारों वार कुछ भी नहीं थी, कुछ नहीं था, इधर घूमने आ गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई भोजन बना रहे हैं। तब तक में गुरु महाराज निकल गए गुफा से। गुरु महाराज को जब राजेंद्र बाबू के भाई ने देखा, पूछते हैं आपको यहाँ किसने भेजा है, आप यहाँ क्यों आए हैं? किसी ने आपको कहा है प्रचार प्रसार करने के लिए, और यहाँ से आ जाइए, यहाँ क्यों रह रहे हैं? गुरु महाराज से जब कहा कि यहाँ से जाइए, जवाब नहीं दिए गुरु महाराज, सीधे रसोइये से कहते हैं
कि सुनो जी, अब बर्तन बासन बांधो, यहाँ से चलो। तो जो रसोईया था उसने कहा कि हुजूर, ये तो आधन हो रहा है, पानी गर्म हो गया है, इसको क्या करें? बोले इसको चूल्हा में उल्टा दो, अब यहाँ नहीं रहना, चलो यहाँ से। तो आज्ञा पा करके पानी उल्टा दिए। उसके बाद बांधने लगे सामान को। जब तैयार हो गए बांध करके, तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई देख रहे थे सब, जवाब तो कुछ गुरमा दिए नहीं, कहे अनुसार करने लगे। अब लेकर के चलेंगे, तब तक में राजेंद्र बाबू के बड़े भाई का मन घूम गया, पिघल गया, द्रवित हो गया। उन्होंने कहा गुरु महाराज से, मेरी बातों से आपको दुख हो गया, कष्ट हो गया, इसीलिए आप जा रहे हैं? तो गुरु महाराज का नहीं, कष्ट की कोई बात नहीं है, आप तो हमारे दृष्टियों बताने वाले राजेंद्र बाबू के बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा हुई यहाँ से जाने का, आपकी आज्ञा का पालन करके हम जा रहे हैं। देखिए विनम्रता में क्या होता है वही बतला रहे। तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप सब दिन यही रहिए, कहीं नहीं जाइए, जितना दिन रहना हो। देखिए गुरु महाराज कितने विनम्र थे, कितने सहे तो लहे। जो सहता उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तो इस तरह से गुरु महाराज ने सिखाया कि हम लोगों को सहना चाहिए। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण होता है। धीरज धरे तो कारज सरे, ऐसा महर्षि संतसेन जी महाराज ने कहा। कबीर साहब कहते हैं कि अरे मन धीरज काहे न धरे। शिवनारायण स्वामी कहते हैं धीरज धरी संशय नहीं राखूं, नाम भरोसे लो। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, उकताइए नहीं, उबिए नहीं। किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि सफलता चाहते हैं, कोई भी A to Z, तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर का तो वेट करिए, इंतजार करिए, कहने नहीं हम अभी तुरंत जाएंगे। कोई डॉक्टर कहता तो चले जाइए, जब आपके पास समय ही नहीं है तो जाइए। कहीं भी आप जाते हैं तो हड़बड़ नहीं करिए, हड़बड़ में सब गड़बड़ होता है, समझ गए। और जब आप अधीर होते हैं, आपका काम सब खराब होता है। धैर्य रखना चाहिए। एक भगवान बुद्ध से संबंधित घटना, पेशेंस रखने से क्या होता है, इस घटना से यही बातें निकल करके आएगी। भगवान बुद्ध आनंद उनके सेवक थे, भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद मुझे प्यास लगी है, पास में झरना हो तो पानी ले आओ। आज्ञा पाकर के आनंद पात्र लेता है और झरने की ओर बढ़ता है। चलते चलते पास में जो झरना था उसी किनारे में हो गया। पात्र में पानी भरेगा, संयोग होता है उसी समय बैलगाड़ी वाला आया और उस बैलगाड़ी वाले ने उसी तालाब में बैलगाड़ी घुसा दिया। जब घुसा दिया तो पानी हो गया गंदा। जब गंदा हो गया, अब क्या होगा, आनंद के मन में होता है इतना गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं है, शुद्ध पानी देंगे ना भगवान बुद्ध को। ऐसा करते हैं, किसी दूसरे तालाब से, जलाशय से पानी ले आते हैं। फिर मन में होता नहीं, भगवान बुद्ध को एक बार पूछ लेते हैं
उनकी स्वीकृति हो जाएगी, आज्ञा हो जाएगी, तो दूसरे तालाब से जल ले आएंगे। सच्चे सेवकों का ये धर्म है। जिनको आप मानते हैं उनके मन को भी मानना पड़ेगा। जिनकी सेवा आप करते हैं उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वो क्या चाहते हैं, अपना दिमाग लगा के सेवा करिएगा, वो स्वीकार नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तब जिनकी सेवा करना चाहते हैं उनसे आज्ञा लेना जरूरी है। ये अच्छे सेवक का लक्षण है। अपने मन से दिमाग लगा के होशियार बन गए, हो सकता है वो सेवा स्वीकार ना हो, आपका किया हुआ सब निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आनंद सोचता है, एक बार भगवान बुद्ध से पूछ लेते हैं, दूसरे जलाशय से, झरने से पानी लेने की आज्ञा होगी तो तब जाएंगे। पात्र लेकर के पहुंचा, भगवान बुद्ध ने कहा कि पानी लाया? मैंने नहीं, कहाँ लाए? क्या हो गया? आनंद ने कहा कि जिस झरने से जल ले रहा था, अब पानी पात्र में भरता, उसी समय एक बैलगाड़ी बनाया, अब बैलगाड़ी घुसाया, गंदा हो गया, तो गंदा पानी कैसे लाती? मेरे मन में हुआ आप यदि आज्ञा देते तो दूसरे झरने से ले आता, इसीलिए मैं आ गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जिस झरने में तुम गया था उसी झरने में जाओ, वहीं से लाओ पानी। आज्ञा पा करके फिर गए तो शुद्ध नहीं हुआ था पानी, फिर लौट के आ गए, बोले का भी शुद्ध नहीं हुआ है, दूसरे झरने से ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उसी झरने में जाओ। एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, भगवान बुद्ध उसी झरने से जल लाने के लिए भेज रहे हैं। जो महापुरुष होते हैं उनकी कुछ सीख होती है घटना में, हम आप नहीं समझ पाते, बाद में बात समझ में आती है। हम लोग अपना तर्क वितर्क करते हैं, घटनाएं जब पूरी घट जाती है तब निष्कर्ष निकलता है, तब कहता रे बातें कुछ और थी, हम कुछ और समझ रहे थे। आनंद जितना बार कहा गया उतना बार गया पानी लाने, एक बार भी नहीं उकताया। जब जल शांत हो गया, शुद्ध हो गया, पात्र में पानी भर करके लाता है, भगवान बुद्ध को देता है। भगवान बुद्ध पानी पी करके प्रसन्न होते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, जिस तरह से उस झरने का जल बैलगाड़ी के घुसने से अशुद्ध हो गया, मई हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हुआ, शुद्ध हुआ, उसी तरह से हम लोगों के मन में विकार रूपी बैलगाड़ी चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पलायन कर जाए। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, धीरे धीरे शुद्ध होगा। तो संसार में जो हम लोग रहते हैं, यह भी सीखना चाहिए कि काम तो होगा, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। यदि आप कोई फूल लगाते हैं और उसमें पानी यदि डालते रहेंगे, वह समय पर ही फूलेगा। समय पाए तरवर फले, केतक सिंचो नीर, समय पर ही तो सब कुछ होगा। समय जब आता है, आपके जीवन में सूर्य उदय होता है, प्रकाश आता है, सुख आता है। करना क्या चाहिए? सूरदास जी महाराज ने जो कहा है वही करना चाहिए। क्या कहा है? सूरदास जी महाराज कहते हैं, ताते से ये दुराई, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे कर यह सुभाई। जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, लाभ हानि का, सुख दुख का, जीवन मरण का, सूरदास जी महाराज कहते हैं ताते, इसलिए
क्या करना है? से ये दुराई, भगवान का सेवा करिए, भगवान का भजन करिए, सत्संग करिए। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे कर यह सुवाई। ये जो संपत्ति है, ये जो विपत्ति है, संपत्ति आती है चली जाती है, विपत्ति आती है वो भी जाती है, सुख आता है वो भी जाता है, दुख आता है वो भी जाता है। मान लिया जो आपका दुख है, आपके मन में यह बात बैठ गया है हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है, इस बात को आप बैठा लिए दिमाग में, हमारा जो दुख है वो कभी नहीं दूर होगा। इसका मतलब है आपका दुख जो है शाश्वत है, सदा रहने वाला है। यदि आपका दुख सदा रहने वाला है आपके दिमाग से, तो तब परमात्मा क्या है? तब तो परमात्मा शाश्वत नहीं है। यदि परमात्मा शाश्वत है तो दुख कैसे शाश्वत हो सकता है? सदा रहने वाला तो परमात्मा है। जब सदा रहने वाला परमात्मा है तो क्या आपका दुख परमात्मा है? यदि दुख परमात्मा नहीं है वो तो दूर होवे करेगा। सदा रहने वाला परमात्मा है और दुख सदा रहने वाला नहीं है। यदि आपके मन में बैठ गया सदा रहने वाला है, ना समझिए, मूर्खता है, अल्पज्ञता है, अनाड़ीपन है। ये सदा कैसे रह सकता है? जीवन में दुख बहुत बार आता है, आया भी होगा सबके जीवन में। क्या सब दिन रहा है? नहीं रहा, बदल गया है। उसी तरह से किसी के जीवन में सुख दुख जो आता है वो बदलते रहता है, परिवर्तन होता है। इसीलिए कहते हैं पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, बदलाव आएगा। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब होते रहता है। आपके पास संपत्ति है, इतराइए नहीं, इछलाइए नहीं, वो चली जाएगी। क्यों? सदा नहीं रहने वाली है। तन धर सुखिया कावन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। जीवन मरण की बात कहते हैं। जो भी शरीर धारण किए हैं सबको दुख हुआ है। राजा हरिश्चंद्र राजा थे, समय पलटा खाया, विपरीत समय आया, अचानक घटनाएं घटती है और वो श्मशान घाट चले जाते हैं। हम लोगों के जीवन में अचानक घटना घटती, जिस घटना के विषय में आप स्वप्न में भी नहीं सोचे, उस तरह की घटना घटती है। काल अचानक मारसी, जो तीतर को बाज, अचानक मौत आ जाएगी, अचानक घटना घटेगी। आप सड़क सड़क जा रहे थे, पैर उभर खाबर में पड़ा, मोच आ गया, आप गिर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, बाथरूम गए, कमर टूट गई, होता नहीं सा, अचानक कुछ भी हो जाता है। कहते हैं यदि आपको संजीवनी चाहिए, संबल चाहिए, साधन चाहिए बचने का, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारे, छीजत पाप समूह रहे। पुकारते रहिए, त्राई गुरु त्राई गुरु त्राई गुरु कहो। त्राई गुरु, गुरु को पुकारिए, याद करिए। हमारे गुरु महाराज ने जो बतलाया है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, कुछ क्रिया है, इन क्रियाओं को करेंगे तो हर क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण हो, संत सब कहे हो। हरदम रटो, कब ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। यदि याद करेंगे गुरु को, याद कैसे लिखते हैं? या कर दो याद, उसको उल्टाइए, उसी में उल्टाने से दया हो जाती है। याद करते हैं तो गुरु की दया होती है। तो याद करने का जो माध्यम है भिन्न भिन्न तरह का है। जैसे आज बाल किशोर साहब बाबू ने
आयोजन रखा सत्संग का, यह भी याद का ही एक माध्यम है। इस माध्यम से गुरु महाराज को याद किए। उनकी जो सुपुत्री है दामिनी, उसका 11वां जन्मदिन है, वही निमित्त बनी, उसी कारण से आज का सत्संग हो रहा है। यह भी एक याद का माध्यम बना। जितना भी माध्यम याद का बनता है, उतना बार आपके पास आशीर्वाद आता है। चाहे वो आप सुमरन करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, चर्चा करते हो, पाठ करते हो, याद करने का एक जरिया है। आप किसी तरह से यदि आप संत को याद करते हैं, घर बैठे बैठे भी चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, वो याद है। तो जब आप याद शुरू करते हैं, उसके साथ दया जो है शुरू हो जाती है। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, याद करिए, दया उसी के साथ है। हम लोग जो ध्यान करते हैं, जब करना शुरू करते हैं, वहां से याद शुरू हो जाती है, अर्थात वहीं से दया शुरू हो जाती है। आप अभी इस माहौल में हैं, सत्संग माहौल में हैं, याद कर रहे हैं ना इष्ट को, गुरु को। तो जो याद कर रहे हैं, जितनी देर से याद कर रहे हैं, उतनी देर से आपके झोले में, खौछे में, पर्स में दया भरती चली गई। तो कितना चाहते हैं आप, ढेर कृपा हो गई। तो जब जब आप याद करते हैं, तब तक पर्स में कृपा भरती है। उसी कृपा से आपका सब काम होता है, आशीर्वाद, दया। मैं जो बच्ची है दामिनी, उसके लिए शुभकामना करता, मंगल कामना करता हूँ। और उनकी जो मम्मी है शोभा जी, उनके लिए भी शुभकामना करता हूँ। उनके जो भाई हैं चंदन जी, वो भी खूब पढ़ने में टैलेंट हैं, तेज हैं, खूब आगे पढ़े। मुझे याद है जब मैं बाल किशोर बाबू के घर पर सत्संग किया था, मैंने किया था, तो करके मैं कुप्पा घाट चला गया। बाद में चंदन जी हमें याद कर रहे थे, क्योंकि बाल किशोर बाबू बता रहे थे आपको चंदन जी याद कर रहे हैं, बोले बाबा को फिर बुलाइए। तो मैं फिर आ गया। चंदन जी हमें याद कर रहे थे, हम चंदन को याद कर रहे थे कि चंदन के अंदर में जो सुगंधी है मुझे भी मिले। उसी के कारण मैं चंदन का संपर्क करने आ गया। उन्हें भी शुभकामना करता हूँ। चंदन जैसे नाम है, उसी तरह से उसके अंदर में सुगंधी बढ़े, विद्या की, बुद्धि की, विवेक की, बल की, समझदारी की। वो चंदन है और ये दामिनी है, दोनों भाई बहन हैं। दोनों के लिए शुभकामना करते हैं। आप लोग जो इस सत्संग में सम्मिलित हुए, इस आयोजन की आपने शोभा बढ़ाया है। आप न होते तो मैं किसे सुनाता। आपका ये सहयोग है सभी श्रोताओं का। तो सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी तरह से सत्संग भजन करते रहिए, जीवन में सुख ही सुख होगा और जो दुख है बहुत दूर चला जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।